ओके। सो पिछली लेक्चर में हमने डेटा डीबीएमएस का इंट्रो कवर किया, ठीक। अब इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे डेटाबेस का, ठीक। तो पहला पॉइंट देते हैं, ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश द डेटाबेस अप्रोच फ्रॉम द मच ओल्डर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग विद फाइल्स। जैसे कि अब चीज़ें टेक्निकल होती जा रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। और इसके पहले क्या होता था, ज़्यादातर बैंक्स आपको मिलेंगे लाइक अभी हाल में आई थिंक इट्स वाज ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, आई थिंक नाम नहीं क्लियर हो रहा है। उसमें जो है वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती फाइल्स सीधा सीधा जो हार्ड कोडेड मीन्स रजिस्टर पे वर्क होता था। उस टाइम उतना कंप्यूटर का ज़माना था नहीं, तो रजिस्टर पे काम होता था। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उन लोगों ने अपना सिस्टम नहीं बदला, उन लोग अभी भी रजिस्टर पे वर्क करते रहे। तो इस वजह से वो क्या बैंक मतलब एकदम घाटे में चला गया। तो ये चीज़ है, ये एक एग्जांपल था जो मैं बता रहा हूँ। ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश द डेटाबेस अप्रोच फ्रॉम द मच ओल्डर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग फाइल्स। जो पुरानी मेथड होती थी फाइल्स की, उससे डिफरेंट होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग ईच यूजर डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट द फाइल नीड पर। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े एप्लीकेशन डिजाइन करने रहते हैं, तो उसमें अगर हम एक एक पर्सन को ले करके हम लोग उसकी डिजाइनिंग नहीं करते। हम लोग ऐसा उसमें सिस्टम लगाते हैं कि वो हर चीज़ के लिए, एग्जांपल के लिए अगर हम एक बैकएंड बनाते तो हमें ये भी देखना है कि उसी बैकएंड से एंड्रॉयड पे, वेब पे और डेस्कटॉप पे तीनों पे वर्क करें, ठीक। तो हम केवल एक स्पेसिफिक यूज़र को ध्यान में रख के नहीं बनाते। अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं एग्जांपल एक कॉलेज का, तो उसमें आपको प्रिंसिपल, बीसी, टीचर एंड अदर एम्प्लॉयज सबको ध्यान में रखते हुए उसका डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ है कि हम लोग को हर यूजर के पर्सपेक्टिव से उसकी डिजाइनिंग करनी होगी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच वर्सेस द फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। तो जो फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच है और डेटाबेस, इनमें इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीचे पॉइंटेड किए गए। फाइल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लाइक रजिस्टर्स, अगर आप रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो समझ लीजिए फाइल प्रोसेसिंग का एग्जांपल है, ओके। तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस, एक डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि उसको आपको देख के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हाँ कि डेटाबेस हमने किस पर्पस के लिए बनाया है या किसके लिए बनाया है। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और जो डेटा है वो एकदम सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा मिसमैच करता रहे, आप उसको कोई डेटा अगर निकालना हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन से मतलब है कि उतना ही डेटा यूज़र को शो होना चाहिए जितना उसकी नीड हो, जो उसके लिए एसेंशियल हो। बाकी डेटा से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फेसबुक पे लॉगिन करते तो उसमें केवल आपकी डिटेल दिखाई जाएगी, बाकी लोगों की किसी की डिटेल नहीं दिखाई जाएगी। तो सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा ऑफ द डेटा, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। व्यूज, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, और डेटा का शेयरिंग तो होना ही होना चाहिए। शेयरिंग से मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एक ही बार में अगर कई जगह डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो जीमेल का लॉगिन है, या अगर आप देखेंगे जीमेल तो गूगल की कंपनी है, ओके। देन लेकिन उसके बाद भी जीमेल के लॉगिन पेज आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो भले वो गूगल के ना हो तब भी वो चीज़ मिलती है। दरअसल होता है कि कंपनीज जो है अपनी एपीआई शेयर कर देती हैं, ठीक। कल को आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें आप ये फीचर डालना चाहते हैं जीमेल लॉगिन का, तो उसके लिए आपको गूगल से उनकी एपीआई लेके वो जो है लॉगिन सेटअप करना पड़ेगा।
तो वहाँ पे एक ये हो जाता कि आप जो है किसी को भी जीमेल से लॉगिन लेके अपने सिस्टम में अंदर एंट्री दे सकते हैं। तो टच शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मीन्स कई सारे यूजर उसको एक्सेस कर सकें। ओके, database approach has some very characteristics feature which are discussed in detail below। कुछ इसमें फीचर्स होते हैं जो नीचे डिस्कस किए गए हैं। फंडामेंटल फीचर ऑफ द डेटाबेस अप्रोच इन इज द डेटाबेस सिस्टम डज नॉट ओनली कंटेन द डेटाबेस आल्सो कंप्लीट। ओके, जो डेटा होता है, जो आपके डेटाबेस का डेटा होता है, उसमें डेटा ऐसा होना चाहिए कि वो इजी अंडरस्टैंडेबल हो, कि आप उसको देखकर वो खुद अपनी डिफिनीशन बता दें। ओके, उसका डिटेल मिल जाए कि आप कौन सा डेटा इसमें स्टोर किया है, मतलब आसानी से उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। ओके, दिस डिस्क्रिप्शन आर बेसिकली डिटेल अबाउट द एक्सटेंट, द स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ द फॉर्मेट। ओके, एंड द अदर थिंग, आपने जो डेटा स्टोर किया उसका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, फॉर्मेट क्या है। ओके, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये सब चीज़ें, ये सब डेटा मेटा डेटा कहलाता है। ओके, ये डेटा अबाउट डेटा। फॉर एग्जांपल, अब आप किसी का नेम स्टोर कराएंगे तो आपको देना पड़ेगा कि जो टाइप है वो कैरेक्टर है या इंटीजर है। ओके, और उसका साइज कितना है। तो ये चीज़ें कि मतलब जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को। सेपरेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशंस। Application software does not need any knowledge about the physical data to like encoding format storage. It's only communicated yeah। तो जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसको केवल डेटा से मतलब होता है। आप डेटा चाहे पेन ड्राइव में रखें, मतलब किसी भी डिफरेंट फिजिकल डिवाइस में रखें, उससे वो नहीं मतलब, उसको केवल उसके लॉजिकल लेयर से मतलब है, वो उसी से इंटरेक्ट करेगा। ओके, बाकी फिजिकल स्टोरेज इसका कहाँ है, एग्जांपल के लिए आप एक वेबसाइट होस्ट करते तो आप किसी भी सर्वर पे कर दीजिए, अपने पीसी को एक सर्वर बना के कर दीजिए अपनी वेबसाइट को लाइव, तो भी वेबसाइट वर्क करेगा। वो जरूरी नहीं कि आप किसी महंगे सर्वर पे रखें तभी वर्क करेगा। तो ये चीज़ होती है सेपरेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। डेटा इंटीग्रिटी। Data integrity is a byword for the quality and reliability of the data. Yeah, integrity means uniqueness, means data जो है complete होना चाहिए। Okay, products and data integrity includes also the protection of that step from this। Yeah, right। जो डेटा इंटीग्रिटी होता है वो प्रोटेक्शन भी, अगर आपका डेटा यूनिक है, एकदम केयरफुली डेटाबेस में एग्जिस्ट करता, तो इससे आपको जो है अनऑथराइज चेंजेस, अनऑथराइज एक्सेस से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन जो लोग रियल टाइम में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मनी ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे भी कुछ वही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। ट्रांजैक्शन इज ए बंडल ऑफ एक्शन विच आर डन विद इन अ डेटाबेस टू ब्रिंग फ्रॉम वन कंसिस्टेंट टू न्यू कंसिस्टेंट बिटवीन द डेटा। जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी सेम कॉन्सेप्ट ये होता है। उसका भी अगर एग्जांपल के लिए आपने ए ने बी को ट्रांजैक्शन किया, ओके, सम अमाउंट ऑफ मनी सेंड किया, तो एक के अकाउंट से, यानी एक के डेटाबेस, एक का जो अकाउंट है डेटाबेस में, एक का जो टेबल है उसमें से उतने अमाउंट ऑफ मनी घट जाएंगे, और बी का जो बैंक अकाउंट है, जो रिकॉर्ड है, जो उसका डेटाबेस में जो टेबल है उसके नाम से, उसमें उतने मनी ऐड हो जाएंगे। तो ये होता है ट्रांजैक्शन मीन्स एक प्रोसेस जो वर्क करता है किसी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। डेटा परसिस्टेंस। डेटा परसिस्टेंस का मतलब है कि जो डेटा है वो जब तक हम डिलीट ना करें तब तक डिलीट नहीं होना चाहिए। ओके,
डेटा ऐसा नहीं कि अपने आप डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, हमें उसको मेंटेन करके रखना है। जब हम डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। The life span of the data needs to be determined directly or indirectly with the user must not the depend on system feature। या जो डेटा का लाइफ स्पैन होता है, टाइम पीरियड, वो यूजर डिसाइड करेगा। आपको अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है नहीं डिलीट करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। ओके, आप चाहें तो अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। एडिशनल डाटा वंस स्टोर्ड डेटा मस्ट नॉट बी लॉस्ट, चेंज ऑफ द डेटा। या जो डेटाबेस में एंट्री होगी, एग्जांपल जैसे हमने किसी के पोस्ट को लाइक किया, तो वो डेटा हमारे डेटाबेस में पड़ा होना चाहिए, क्योंकि कल को जब हम साइन इन करेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि हमने पोस्ट लाइक की है। अगर वो अपने आप डिलीट हो जाता है तो फिर वो किस काम का, वो फिर एप्लीकेशन यूजलेस ही है। ओके, व्हेन अ ट्रांजैक्शन फिनिश इवन अ सिस्टम क्रैश कैन नॉट पुट द एरर। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आजकल वर्ल्ड वाइड में, तो इसमें क्या, अगर कोई सिस्टम क्रैश कर जाए तो भी पहले क्या होता था, पहले के जो विंडोज आते थे वो अगर आप डायरेक्टली शट डाउन करते तो करप्ट हो जाता था, पर अब नहीं होता। जैसे एक विंडोज का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी ट्रांजैक्शन में भी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, तो ट्रांजैक्शन जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या तो कंप्लीट हो जाए या फेल हो जाए, दोनों में एक कंडीशन होनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम देखेंगे कल डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है डीबीएमएस में। ओके, बाय।